नमस्ते। मैं हूँ सुष्मिता और आज हम इतनी सी बात करेंगे फियर या एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी वो होती है जब हम एक छोटी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर उसके बारे में बहुत ख़राब सोचते हैं। एंग्जाइटी के टाइम पे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें पसीना आने लगता है और हमारा मुंह सूख जाता है। वैसे तो एंग्जाइटी बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी एंग्जाइटी होती है या डर होता है, फिर तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको पता है मुझे किस चीज़ के बारे में डर लगता है? फ्लाइट। हाँ, हमारे जर्नी के 2 दिन पहले से ही मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। रातों की नींद खराब हो जाती है और जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब तो एसी वहाँ का फुल ऑन रहता है, लेकिन मैं पसीने में डूब जाती हूँ। जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तब तो मैं साइलेंट मोड पे हो जाती हूँ और मेरा फियर उस पीक पे पहुंचता है जब एयर होस्टेस बोलती है, आपातकालीन स्थिति में अगर हमारे विमान को पानी पर उतरना पड़े, खत्म। फिर वहाँ से मेरा प्रैक्टिस शुरू। पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे सीट के नीचे लाइफ जैकेट है या नहीं और उसके बाद वो ब्लो करने का प्रैक्टिस करती हूँ कि पहले ऐसे ऐसे ब्लो करना चाहिए, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं, पहले बच्चों को। फिर मैं देखती हूँ कि वो सारे लाइंस है कि नहीं जहाँ से हमें भागना है। फिर मैं देखती हूँ कि ये वाला इमरजेंसी एग्जिट पास में है या वो वाला। ये तो मैंने आपको फनी वे में बता दिया, लेकिन उस टाइम पे जो मुझ पे बीतती है वो तो मैं खुद जानती हूँ, वो बहुत डरावनी होती है। ऐसे तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब आप किसी एग्ज़ाम हॉल में होते हैं या फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग के टाइम हो सकता है। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा सजेशन है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है और आपको लगता है कि आपका डर हदें पार कर रहा है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, वाई, क्यों, मैं क्यों डर रही हूँ। तो आपका दिमाग रिवाइंड जाएगा। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे या कोई एक इंसान होगा जिसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा हुआ है, कोई एक ट्रिगर होगा। तो आपको वो जानना है, आपको उसे पिन पॉइंट करना है और एक पीस ऑफ पेपर पे उसे लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में और उसे देख के बोलना है कि अच्छा, तो तुम ही मुझे डरा रहे थे, तंग कर रहे थे, अब तो मुझे पता चल गया, अब देखना तुम्हारी खैर नहीं। अब जब दुश्मन आप लोगों के सामने है तो आप देखिएगा आपका जो फियर फैक्टर है वो आपके मोटिवेशन में बदल रहा है। अब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, अब आप उससे दोस्ती करेंगे, तो आपका डर बहुत लेवल तक कम हो जाए। और आप जब ये चीज़ उस पेज ऑफ पेपर पे लिखते हैं, तब एक और आपका बेनिफिट हो सकता है कि जब आपका ब्रेन इस चीज़ के बारे में फिर से सोचेगा, तब आप उस थॉट को रोक सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको टेंशन हो रही है, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, तब आपको टेंशन हो रही है, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी किसी को सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी एंग्जाइटी होती है जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं। तब उनको मन ही मन सोचना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो आंसर दूंगा, मैं क्विट नहीं करूँगा। और इस दिन के लिए मैंने पूरी साल मेहनत की है और आज मैं अपने आप को साबित करके रहूँगा। तो ये चीज़ मन ही मन में आप बोलते रहिए, तब तक बोलते रहिए जब तक आपका टेंशन कम ना हो जाए। हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपके ब्रेन को डिसीव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे उल्लू बनाइए। अगर आपको सैड महसूस हो रहा है, अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को समझाइए, एक्टिंग कीजिए कि आप हैप्पी हैं। अगर आप वीक महसूस कर रहे हैं तो आपके ब्रेन को समझाइए कि मैं तो स्ट्रांग हूँ तो फिर ऐसे करके आप अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं, आप फ्रेंड से पूछ सकते हैं या टीचर्स से भी तो पूछ सकते हैं। ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल। तो सक्सेस तो एक ही बार में नहीं आ जाता ना, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं, तब जाके सक्सेस मिलता है। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने फियर को समझें, पिन पॉइंट करें, उसे ओवरकम करें, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें और छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने लाइफ का आप सेलिब्रेट करें। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलने तक स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।